आप देख रहे हैं ACI न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। को 2 बार भगा दिया, बोली तुम ज्यादा सुंदर हो तो तुमको पहले देख लें, 2 बार बाहर भगाया। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज उत्तर प्रदेश से कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसा कि बराबर शिकायतें मिल रही थी कि उसला डफरिन विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है और यहाँ पे मैं देखने आया हूँ क्या भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस तरह OPD चल रही है, किस तरह डॉक्टर पेशेंट से बात कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे कार्य चल रहा है, उससे भी अवगत कराऊंगा। मैं यहाँ देखता हूँ यहाँ पे किस तरह डॉक्टर यहाँ पे मरीजों देख रहे हैं और किस तरह से यहाँ के प्रशासन काम कर रहा है, किस तरह से यहाँ पे OPD चल रही है। और मैं पीछे देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और यहाँ पंजीकरण लोगों का हो रहा है, रजिस्ट्रेशन करवा के लोग यहाँ पर मरीज़ अपना पर्चा बनवा रहे हैं और यहाँ से जाएंगे अपने डॉक्टरों को दिखाएंगे। और मैं आगे देखता हूँ कि किस तरह से लोग यहाँ पे मरीज़ दिखाने आए हैं और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आगे अभी आपको। और मैं अंदर जाऊँगा, मैं देखूँ डॉक्टर किस तरह से यहाँ पे मरीजों को देख रहे हैं, किस तरह से OPD चल रही है। मैं इस तरह आपको दिखाता हूँ। आप कैसे बड़े भाई, क्या नाम आपका? शरीफ अहमद। आपकी ड्यूटी कहाँ है? यहीं है गेट पे, 1 मिनट बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हैं आप? ये जितनी भीड़ भाड़ ये सब कंट्रोल करना, ये सब देखना, यहाँ ये देखते हैं। अंदर क्या OPD चल रही है? चलिए, अब मैं देख रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे OPD चल रही है जहाँ मरीजों की संख्या काफ़ी तादाद में उपस्थित है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं किस तरह से। और मैं इनसे ही पूछता हूँ, आप किस लिए, क्या नाम आपका? बरखा गुप्ता। किस लिए आप यहाँ पे आई हैं? बेटी को दिखवाने आए हैं, बेटी को दिखाने आए हैं। अच्छा, बेटी को दिखाने यहाँ पे आई हैं। इस तरह यहाँ पे और भी मरीज़ बहुत सारे इकट्ठा हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर OPD चल रही है, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और यहाँ पे काफ़ी लोग अपना इंतजार कर रहे हैं किस तरह से नंबर उनका आया, किस तरह से मरीज को दिखाएँ। और मैं यहाँ पे आगे बढ़ के देख रहा हूँ कि डॉक्टर कोई मिलते हैं, मैं उनसे भी रूबरू कराता हूँ कि किस तरह से OPD चल रही है यहाँ पे और किस तरह से डॉक्टर यहाँ पे पेशेंट को देख रहे हैं। कुछ संकोच करने के बताने के लिए, कुछ जानकारी देने के लिए कह रही हमारे अधिकारी से आप जानकारी प्राप्त कर लें। अब मैं इनके अधिकारी से भी जानकारी प्राप्त करूंगा और मैं वो देखने जा रहा हूं जिसके ऊपर जो यहाँ पर आपके वैक्सीनेशन हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, किस तरह से उसकी शिकायतें मिल रही थी। मैं देखने जा रहा हूँ किस तरह से डॉक्टर उनको ट्रीट कर रहे हैं यहाँ के मरीजों को। अब मैं एक पेशेंट मुझे ऐसा मिला है जो अपनी शिकायत को बता रहा है, मैं उससे पूछता हूँ क्या शिकायत, क्या परेशानी इनकी है। क्या नाम आपका? ममता शुक्ला। तो ममता जी, क्या परेशानी है आपको? सर, मेरी ये बहू राखी वाजपेयी को सर दिखाने है, 3रा महीना है सर। हमने ये पर्चा दिया, 2 बार मेरी बहू अंदर गई, डॉक्टर ने भगा दिया। और सर जो वार्ड बॉय ये पर्चे जमा कराते हैं, ये पैसे ले लेके मरीज को डायरेक्ट दिखाते हैं। जिस तरह की शिकायतें मिली थी कि यहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है और शिकायतें यहाँ पर बराबर आ रही थी, आज एंटी करप्शन टीम यहाँ पे जीरो ग्राउंड पर आकर यहाँ पे जांच कर रहा हूँ, देख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे ये शिकायत जो भी आती है वो कुछ सही है। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ। क्या नाम आपका? मुमताज़। मुमताज़ मुमताज़ मुमताज़। हाँ मैडम, आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी? से खड़े हैं सुबह 8 बजे से, जो आ रहे हैं वो पहले से उनको डॉक्टर लोग दिखाए जा रहे हैं। क्या कोई पैसे डिमांड भी करते हैं लोग यहाँ पे? हाँ बिल्कुल होती है, ऊपर सब होती है, सब लोग ले लेकर डिमांड हो रही है। हाँ, क्या बता रही? जो होमगार्ड यहाँ लेडीज हैं सर, उन्होंने भी ये बात वार्ड बॉय से बोला कि तुम्हारे कितने स्टाफ के मरीज आ रहे हैं। जो ये लोग सवेरे से लाइन में बैठे हैं, 10 महिलाएं अभी तक नहीं जा पाई 2 घंटे में। 8 बजे ये सर यहाँ पे पोजीशन है, बताइए। जैसा कि यहाँ पे मरीज यहाँ पे काफ़ी तादाद में है, वो शिकायत कर रहे हैं कि हम लोग सुबह से आए हुए हैं, अभी तक हमारे लिए कोई हमें नहीं देखा गया और यहाँ पे मरीजों को नहीं देखा जा रहा है और सिर्फ उनको देखा जा रहा है जो लोग यहाँ पे पैसा सुविधा शुल्क देकर अंदर जा रहे हैं, उन मरीजों को देखा जा रहा है। और लोग कुछ शिकायत करना चाहते हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ। हाँ, और बताइए कोई आपके शिकायत, और कोई शिकायत बताना चाहता आप? नहीं आए हुए थे, अभी तक के जो है ना नंबर आया, ना कुछ हुआ है, ना जाँच हुई। सर कहने लगे डॉक्टर उठ गए, लंच करने गए हैं और लंच के बाद बैठेंगे नहीं बैठेंगे। 9:30 बजे से आए हुए सुबह। बराबर शिकायतें मिल रही, जिस तरह से इन्होंने बताया कि मैं सुबह से आया हूं, अभी तक मुझे मौका नहीं दिया गया दिखाने का। और बाकी लोग जो आ रहे हैं सिर्फ सुविधा शुल्क देकर अपने मरीज हुई है, जो अपने जिसको डॉक्टर ने सुविधा शुल्क ना देने पर उसका पर्चा फाड़ कर फेंक दिया है। वो पर्चा मैं फाड़ दिखाइए, पर्चा जो आपका फाड़ा गया है। ये देखिए, ये पर्चा जो फाड़ा गया है वो पर्चे को दिखा रहे हैं।
पर्चा दिखाया जा रहा है, ये फाड़ा गया। अभी मैं जाके अभी हमने दूसरा और मैं यहाँ पे जाके मिलूंगा, जाके यहाँ पे भी जो यहाँ के डायरेक्टर हैं मैं उनसे ही बात करूंगा, मैं से जानकारी लूंगा, उसकी शिकायत भी उनसे बताऊंगा। पंकज करके नाम है, उसमें 7 नंबर में डॉक्टर थे। हाँ, किस डॉक्टर की शिकायत बता रही हैं आप? सर पीयूषा पंकज ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सर डॉक्टर हैं, ये लेडीज डॉक्टर। आपका पर्चा किस डॉक्टर ने फाड़ा? सर वही डॉक्टर ने अंदर से फाड़ के इसको 2 बार भगा दिया। बोली तुम ज्यादा सुंदर हो तो तुमको पहले देख लें। 2 बार बाहर भगाया इसको। क्या बोली? कहें तुम ज्यादा सुंदर हो तो तुमको पहले देख लें, और पर्चा ये गुड़िया मुड़िया फाड़ के बाहर फेंक दिया। हाँ बताइए मैडम, आपका क्या नाम है? राखी वाजपेयी। क्या परेशानी, किस तरह से आपसे बर्ताव हुआ आपके साथ? सर पहले तो बहुत देर नंबर नहीं आया, 2 घंटे बाद जब नंबर आया अंदर गए तो उन्होंने वापस कर दिया, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो इन सबको एडमिट कर देंगे। और फिर जब दोबारा में गए तो बोली क्या तुम ज़्यादा सुंदर हो क्या जो तुम्हें यहाँ खड़ा करके हम देखें। ये देखिए, ये इंस्टीट्यूट है डॉक्टरों का, यहाँ पे किस तरह से पेशेंट से बात करते हैं, किस तरह से क्या माहौल बना रखा है यहाँ पर। मैं इसकी कंप्लेन अभी उच्च अधिकारी से करूँगा और जाके डायरेक्टर साहब से भी मिलता हूँ, उनको भी अवगत कराता हूँ। आइए कैमरामैन साहब और दिखाइए किस तरह से पब्लिक यहाँ पे इकट्ठा है। और देखिए यहाँ पर और भी मरीज अपनी शिकायतें दर्ज कराते जा रहे हैं। और वो क्या बता रहे, क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार। जितेंद्र कुमार, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर उनको दिखाने के लिए आए हुए थे और पर्चा बनवाया, लाइन में लगे भी हैं। पहले पर्चा बनवाने लाइन में लगे रहे, वहाँ भी लाइन सही नहीं चल रही थी। और अब डॉक्टर उठ के चले गए यहाँ पे, कह रहे आधे घंटे बाद आ रहे हैं। और 2 बजे वो देखना बंद कर देते हैं और 1 बजे समय हो रहा है। जब आधे घंटे बाद आएंगे, 2 बजे देखना बंद कर दोगे, फिर नंबर कब आएगा? तो ये देखिए बराबर के लोग हैं, वो लोग अंदर रूम में मरीज को घुसेड़ देते हैं और जो पब्लिक है वो परेशान होती है। स्टाफ वाले ज़्यादा परेशान करते हैं। ये देखिए मतलब बराबर शिकायतें मिलती जा रही, किस तरह से महिलाएं अपनी परेशानियों को अवगत करा रही हैं, डॉक्टरों की शिकायतें बता रही हैं। और डॉक्टर किस तरह से इनके साथ बर्ताव कर, किस तरह से इनके साथ पेशेंट के साथ इनका डॉक्टरों का बर्ताव है। इनकी शिकायत मैं अभी जाके उच्च अधिकारी से अवगत करा के इनकी शिकायत करूँगा मैं। आइए कैमरामैन साहब चलते हैं, आगे देखते हैं। हाँ क्या कुछ लोग, काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे मरीज, यहाँ पे जो सुबह से यहाँ पे आए हुए, इनको मरीज को मौका नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ उनको ही मौका दिया जा रहा है जो लोग यहाँ पर सुविधा शुल्क देकर मरीजों को अपने दिखा रहे हैं। अब मैं जाके अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ और देखता हूँ जो कोरोना का वैक्सीनेशन हो रहा है उसको भी चेक करता हूँ। जाके ऊपर स्थान पे आ चुका हूँ जहाँ पर कोविड वैक्सीनेशन रूम नंबर 1, और यहाँ पर मैं जाके जो यहाँ पर उपस्थित डॉक्टर हैं मैं इनसे पूछता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है और इसके बारे में अवगत कराते हैं। मैडम कैसे बैठी हैं आप? वैक्सीन लगाने के लिए। तो आप वैक्सीन लगाने के लिए आपको मतलब यहाँ बैठाला गया है। सुबह से कितने पेशेंट आए? अरे हमारे पास में 60 के ऊपर आ चुके हैं, 65 तक 63 पेशेंट हो चुके हैं। ये 63 मरीजों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और पर डे कितने मरीज आ जाते हैं? पर डे लगभग 100 या 100 के ऊपर भी आ जाते हैं, कभी कभी 150 भी आ जाते हैं। लेकिन पहले की अपेक्षा कुछ लाइट हो। अब कुछ कम। तो इनकी टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग है 10 से 4। 10 से 4 इनकी टाइमिंग है। मरीज आते रहते हैं। इनका कहना है 65 मरीज आ चुके हैं आज की डेट में। और ये मिस्टर, आपका शुभ नाम? नाम अरुण कुमार, मैं स्टाफ नर्स वैक्सीनेटर हूँ और काफ़ी लोगों को लग चुका है। इसकी वजह से अब जनसंख्या थोड़ा कम आ रही, लाइट आ रहे हैं। मतलब रोज़ 100 पहले 200 लोग आते थे, अब इस समय 50, 60, 100 के बीच में आ रहे हैं लोग। किस तरह की दिक्कतें, परेशानियां सामना करना पड़ रहा आप लोग को? कोई हमें इतना, इस समय तो हमें बड़ा सैंपल ही बहुत अच्छे से कार्य हो रहा हमारा। हाँ, इसमें कोई नहीं। और ये हमारा सेंटर महिला स्पेशल प्रेग्नेंट सेंटर हमारा है। ये बस ओनली महिलाओं के लिए हमारा सेंटर है। ये सेंटर स्पेशल बना है। डिस्ट्रिक्ट फीमेल हॉस्पिटल है, इसलिए इसलिए फीमेल सेंटर बना है। यहाँ मेल का नहीं लग रहा, ओनली फीमेल के लिए अब यहाँ पे बना हुआ है, रूम भी बना हुआ है। यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा है और वैक्सीनेशन में मरीजों के साथ जो कुछ शिकायतें मिली हैं, कुछ यहाँ पे मरीज जो सुबह से आ जाते हैं उनको बाद में देखा जाता है, और जो लोग आते हैं सुविधा शुल्क देख के उनको पहले देख लिया जाता है। वो नीचे है साहब, वो नीचे यहाँ वैक्सीनेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, उनका डिपार्टमेंट अलग। मैडम आप कहाँ से आई हैं? हाँ, कहाँ से आई हैं? अभी रामनारायण बाजार से आए हैं। तो किस तरह से आप इसको वैक्सीन कराने आई हैं? किस तरह से यहाँ पे पहले क्या ऑनलाइन आप कराती हैं या डायरेक्ट आती हैं? नहीं, अभी तो ऑनलाइन, पहली बार पहला डोज ऑनलाइन लगा था, लेकिन दूसरा डोज पता चला यहाँ बहुत सावधानी से बहुत मतलब लग रहा है, तो हम यहीं चले आए करवाने के लिए। और आपकी फैमिली में सब लोगों ने लगवा लिया? हाँ, सब लोगों ने लगवा लिया। कोई दिक्कत परेशानी हुई यहाँ पर? सेकेंड डोज खाली हस्बैंड का लगना बाकी है।
और कोई दिक्कत परेशानी हुई? कोई यहाँ कोई दिक्कत परेशानी आप संतुष्ट हैं यहाँ से? हाँ हाँ बहुत, अभी तो बहुत जल्दी दौड़ते हुए आए हैं हम लगवाने। थैंक यू आपका। और आप क्या ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे? हमारे सर सुरक्षा ड्यूटी है, एक एक लाइन लगवा देते सर, एक एक अंदर भेजते सर। एक एक को बुला के अंदर एंट्री करा के सबके इंजेक्शन लगवा रहे हैं आप? और कोई परेशानी आपको हो रही है यहाँ पे? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सब काम चल रहा है ठीक ठाक? चलिए, सब काम ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। इनका कहना है कि सबको लाइन लगवा के मैं आराम से इंजेक्शन लगवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। यहाँ के स्टाफ ने जानकारी दी है। अभी आपको मैंने दिखाया डफरिन का ओपीडी, वहाँ पर किस तरह जनता शिकायतें कर रही थी, किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त था। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ ऑपरेशन थिएटर के पास, और यहाँ पे डिलीवरी यहाँ होती है। डिलीवरी के बाद वार्ड में शिफ्ट कर दिए जाते हैं पेशेंट। मैं भी उस वार्ड में भी चलता हूँ और देखता हूँ किस तरह से पेशेंट को क्या सुविधाएं सरकार की तरफ से मिल रही है, क्या उनको प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ के स्टाफ। आइए मैं चलता हूँ वार्ड तरफ। अब मैं आ चुका हूँ वार्ड की तरफ। मैं देखता हूँ यहाँ पे स्टाफ बैठा, मैं इनसे ही पूछता हूँ किस तरह से यहाँ पे मरीजों की देखभाल की जा रही है। मैडम क्या नाम आपका? लीना। नीलम। जैसा कि मैं डफरिन में वार्ड में आ चुका हूँ, यहाँ पे कुछ स्टाफ नर्सें मौजूद हैं। मैं इनसे पूछता हूँ किस तरह से रख रखाव हो रहा है मरीजों के साथ, किस तरह से बर्ताव हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे पेशेंट देखे जा रहे हैं, किस तरह से या उनकी क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, इस बारे में इनसे जानकारी चाहता हूँ। पर डे कितने मरीज आ रहे हैं और क्या देखभाल हो रही है मरीजों की इसकी? हमारे यहाँ तो पर डे जो भी पेशेंट आते हैं तो ऑपरेशन के बाद वाले आते हैं, तो हम लोग यहाँ इस वार्ड में और सामने वाले वार्ड में, 2 वार्ड में करके पेशेंट आते हैं। तो पेशेंट हैं, सारी सुविधा, सारी दवाइयाँ, जननी सुरक्षा का पैसा वगैरह है वो उनको मिलता है, और जन्म प्रमाण पत्र वगैरह बनते हैं। लाइट की, पानी की सारी व्यवस्था है, अच्छी व्यवस्था है। ये कोरोना काल के पहले जो पेशेंट यहाँ पे थे और अब में पेशेंट में बढ़ोतरी हुई है या कमी आई है? हमारे यहाँ तो पेशेंट हमेशा से ही ज़्यादा आ रहे हैं, और उस टाइम भी थे, अभी भी ज़्यादा ही आ रहे हैं पेशेंट। पर हाँ, उस टाइम से ज़्यादा है अभी, क्योंकि जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट होते थे वो हेलट हॉस्पिटल जाते थे, और जो नॉर्मल पेशेंट थे वो हम लोग के आते थे। अच्छा, कुछ दवाएं वगैरह की इनको वक्त से मिल रही है, या दवाएं आपके अस्पताल में प्रोवाइड सरकार ने कराई है या नहीं कराई है? हम लोग क्या, तो सब दवाइयाँ जो भी प्रिस्क्राइब होती हैं सब हमारे यहाँ मिल रही हैं, कोई कमी नहीं है। ना बॉटल, ना IV फ्लूइड, ना इंजेक्शन, ना टैबलेट, कोई भी कमी नहीं है। हमारे यहाँ सब मिल रहा है, आप पेशेंट से भी पूछ सकते हैं। हाँ, वही मैं थोड़ा सा जानकारी कर रहा था कि शासन से जो भी सुविधाएं दी गई हैं मरीजों के लिए, जो भी वहाँ पे, तो उसका पालन आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और किस तरह पेशेंट को उसका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और ज़रा मुझे यहाँ से पेशेंट से कुछ जानकारी करना, पूछना है क्या उनको दवाएँ मिल रही हैं। तो मैं ज़रा अब मैं देखता हूँ जो वार्ड में जो मरीज़ एडमिट हैं, मैं उनके परिजन से पूछता हूँ कि क्या उनको दवाएं वगैरह प्रोवाइड हो रही हैं अस्पताल से। आप मरीज़ की कौन है? सिस्टर। ये मरीज़ आपका कब से भर्ती है? हम तो आज ही आ रहे हैं, 11 तारीख से। 11 तारीख से। तो ज़रा ये बताइए कि आप कब से भर्ती हैं? परसों से, 11 तारीख से। 11 तारीख से भर्ती हैं। और ये बताइए कि आपको क्या यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं? दवाएं वगैरह आपको बाहर से लेनी पड़ रही है या अस्पताल से मिलती हैं? नहीं, यहीं से मिल रहे हैं, बाहर से। चला कुछ मरीज कह रहे हैं कि दवाएं हमको बाहर से मिलती हैं, लिख दी जाती हैं, कुछ दवाएं यहाँ से मिलती हैं, इस बारे में क्या कहना है? नहीं, यहीं से मिल रही हैं, हम तो बाहर से नहीं मंगाए हैं। सारी दवाएं आपको यहीं से मिल रही हैं? और कोई शिकायत यहाँ से आपको? शिकायत तो सर कोई नहीं है, नहीं सर कोई। जिस तरह मरीज़ ने बताया कि हमें कोई शिकायत नहीं, दवाएं सबको यहाँ से मिल रही हैं, सारी हमको दवाएं यहाँ से प्रोवाइड कराई जा रही हैं, बाहर से नहीं लिखी जा रही हैं। और मैं इसी तरह से और भी मरीज़ यहाँ पड़े हैं, मैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूँगा कि ज़रा मुझे बताएं यहाँ पे, जिस तरह ये बच्चा दोनों यहाँ मौजूद है, यहाँ मरीज़ भी मौजूद, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आप कब से भर्ती हैं? परसों से। तो परसों में भर्ती है, बच्चा आपका हो गया, उसके बाद ये सारी दवाएँ वगैरह आप अस्पताल से मिल रही हैं या बाहर से ला रही हैं? यहीं से ले रहे। कोई दवाएँ बाहर से इंजेक्शन आए हैं दर्द के। तो बाहर की दवाएँ कौन सी, मतलब ये कोई महंगी दवाएँ बाहर से लानी पड़ती हैं? नहीं, तो इंजेक्शन सिर्फ लाए हैं, बस दवा यहीं से लिए हैं।
बाहर से इंजेक्शन लाई हैं, बाकी दवाएं यहीं से मिल रही हैं। चलिए, इन्होंने बताया कि बाकी दवाएं यहाँ से मिल जाती हैं, बाकी जो इंजेक्शन वगैरह मैं बाहर से ला रहा हूँ। इस तरह के मतलब मरीज बहुत सारे यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे मैं जानकारी ले रहा हूँ उनके मरीजों से, और मैं पूछता हूँ, जैसे क्या नाम आपका? आयशा। आयशा। थोड़ा तेज बोलिए। आयशा। रोशन। आयशा। आयशा, तो आपका आप कब से एडमिट है? परसों से। तो आपको कोई दिक्कत परेशानी है अस्पताल से, या दवाएं वगैरह कहाँ से मिल रही हैं? सब यहीं से मिल रही हैं। ये सब यहीं से मिल रही हैं। चलिए, उन्होंने बताया दवाएं यहीं से मिल रही हैं, और बाकी आप पेशेंट हैं, आपका बच्चा अच्छा हुआ है? तो आप ये बताइए, आप जब ठीक सामने बढ़ जाइए, और ये बताइए कि दवा वगैरह आपको जो यहाँ से मिल रही है या बाहर से लिखी जा रही हैं? यहीं से मिल रही हैं। बाहर से सिर्फ इंजेक्शन एक मंगाया गया था बस। बाहर से एक दवा मंगाई थी, बाकी यहीं से मिल रही? बाकी सब यहीं से मिल रही है। जैसे मरीज बता रहे हैं कि इंजेक्शन बाहर से मंगाया गया, बाकी दवाएं यहीं से मिल रही हैं। और यहाँ के दर्द के इंजेक्शन से नहीं आराम मिलता। हाँ, तो अगर पेशेंट, और यह स्टाफ का कहना है कि जो दवाएं जो यहाँ से दवाएं जो दी जा रही हैं, जब उनसे रिलीफ नहीं होता है तो कुछ दवाएं मतलब कि बाहर से प्रोवाइड कराई जाती हैं। और लेकिन हम लोग ने नहीं मंगाया, ना ही हम लोग ने कोई इंजेक्शन इनसे बाहर से नहीं मंगाया। हम लोग की अभी डे ड्यूटी में हम लोग ने तो किसी ने नहीं मंगाया, ना ही हमारे डॉक्टर ने मंगाया। डॉक्टर यहाँ के स्टाफ ने से कहना है कि दवाएं हम लोगों ने बाहर से नहीं मंगाई है। तो अभी सारे इंजेक्शन दर्द के भी और सब हम लोग यहीं से लगाते हैं, बाहर से हम लोग कुछ भी नहीं मंगाते। अब उन्होंने कौन सा इंजेक्शन कब मंगाया है, ये इसकी जानकारी हमको है नहीं। चलिए, अब इनका कहना है मुझे जानकारी नहीं है कौन इंजेक्शन बाहर से मंगाया गया है। बाकी हमारे तरफ से प्रयास होता है कि इंजेक्शन वगैरह दवाएं यहीं से प्रोवाइड कराई जाएँ, और यहाँ से बराबर प्रोवाइड कराई जा रही है, इनका ये कहना है। जैसा कि मरीज़ यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, सब ने मरीज़ ने अपने अपने हाल बताए। और यहाँ पे एक मरीज़ और से मैं पूछ लेता हूँ, क्या नाम आपका? आरती मिश्रा। हाँ, आपको क्या परेशानी है यहाँ पे, या किस तरह से आपको दिक्कतें हो रही हैं, या आपको ये देखभाल सही नहीं हो पा रही है? ठीक हो रही है कुछ। सब देखभाल सही हो रही है आपकी? जी। दवा वगैरह मिल रही है आपको यहाँ से? जी हाँ। कुछ दवाएं बाहर से ही मंगाई जाती हैं, इसके बारे में बताएं कि कौन सी दवाएं आपसे बाहर से मंगाई हैं? इंजेक्शन वगैरह कुछ होते हैं बाहर से मंगाने पड़ते हैं, बाकी दवाएं यहीं से मिल जाती हैं। चलिए, इन्होंने बताया कि इंजेक्शन वगैरह की लगता है यहाँ पे इंजेक्शन की कुछ कमी महसूस होती है, क्योंकि इस तरह प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे पेशेंट यही बता रहे हैं कि इंजेक्शन वगैरह बाहर से मंगाना पड़ता है, और कुछ सारी दवाएं यहीं से प्रोवाइड हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ डॉक्टर महोदया, जो डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव, जो प्रमुख अधीक्षिका, अब इनसे मैं बात करने जा रहा हूँ। इनको इस प्रकरण का अवगत कराऊंगा कि जिस तरह से भी ओपीडी में शिकायतें मिली हैं, इस बारे में इनकी जानकारी लूँगा मैं। अभी मैं इनकी जाके इनसे ही पूरी जानकारी लेके पूरा प्रकरण को आपको अवगत कराऊंगा। कि एंटी करप्शन कार्यालय में शिकायत प्राप्त हुई थी कि उर्सला डफरिन विभाग में कुछ भ्रष्टाचार व्याप्त है, यहाँ के कर्मचारी द्वारा जनता का शोषण किया जा रहा है, जिसकी जानकारी के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ की मुख्य अधीक्षिका सीमा श्रीवास्तव जी, इनसे आज मैं जानकारी लूँगा कि क्या प्रकरण है, और इनको अवगत कराऊँगा जो मैंने अपनी जांच में पाया। मैडम जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है। थैंक यू। मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है कि शिकायत बड़ी आ रही है, इस पर कोई एक्शन कार्रवाई आप कर रही हैं? आप बताएं किस विषय में, आप कौन सी बात करना चाह रहे हैं? ये जैसा कि आपके विभाग में शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर लोग सुविधा शुल्क लेकर मरीजों को दिखाते हैं। जो लोग सुबह से मरीज चक्कर लगा रहे हैं उनको बैठा दिया जाता है, और जो लोग तुरंत आते हैं तुरंत अपना सेवा उनकी करके वहाँ के स्टाफ की और मरीज दिखाकर उनको सुविधा प्राप्त करा के चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे लाइन बनती है, पर्चा टोकन बनता है, उसमें क्रम आने पे देखा जाता है, और थोड़ा सा लाइन में इसलिए टाइम लग जाता है कि डॉक्टर्स की कमी है। 1-2 लोग डॉक्टर ओपीडी में बैठ पाते हैं, मरीज़ों की संख्या काफ़ी अधिक है, इस वजह से थोड़ा सा मरीज़ों को असुविधा होती है, उनको टाइम ज़्यादा लग जाता है, वेट करना पड़ जाता है। सरकार द्वारा योजनाएं चल रही हैं, इसका क्या लाभ मिल रहा मरीजों को, इसके बारे में बताएं। इस अस्पताल में मेनली तो JSY का काम होता है। JSY पूरी तरह से फ्री है, इसमें कोई भी शुल्क नहीं पड़ता है, ना सरकारी है ना किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं पड़ता है।
और पर्चा बनवाने से लेके जांच कराने में हर चीज़ फ्री मिलती है। अभी जानकारी हुई कि आपके यहाँ विगत दिनों कोई यहाँ स्वास्थ्य विभाग से लखनऊ से टीम आई थी कायाकल्प की, इसमें उन्होंने जांच की, जांच में क्या पाया इस बारे में अवगत कराएं। कायाकल्प हमारे यहाँ एक रेगुलर इंटरवल पे इसका विज़िट होता रहता है और वो अस्पताल में उपस्थित सुविधाओं के बारे में देखते हैं कि साफ़ सफाई कैसी है, रिकॉर्ड मेंटेनेंस कैसा है, या क्या मतलब क्या क्या सुविधा मिल रही हैं, और मेनली ये साफ़ सफाई से और रेगुलराइज काम से इसका संबंध है। मैडम, ये सुना है आपके अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे मरीज को हाईलाइट अस्पताल ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, ओपीडी संबंधित में कहें तो हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड डेली नहीं हो पाते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के नियुक्त नहीं है। एक डॉक्टर अटैच हैं, वो अल्टरनेट डे पे आते हैं और उन्हीं 3 दिनों में अल्ट्रासाउंड हो पाते हैं, और अन्य 3 दिनों में अल्ट्रासाउंड सुविधा नहीं हो पाती है। जैसा कि अभी मैंने आपके वार्ड का मुआयना किया, सर्वे किया, ये पाया कि वहाँ पर कोई मरीजों से मैंने पूछा, उन्होंने ये बताया कि मैंने दवाओं के बारे में पूछा, क्या दवाएं आपको वक्त से मिल रही हैं और रख रखाव कैसा, यहाँ पर कोई दिक्कतें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, दवाएं यहाँ से मिल रही हैं। लेकिन कुछ मरीजों ने ये भी कहा कि इंजेक्शन वगैरह बाहर से लिखे जाते हैं, इस बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, दवाएं सारी ही अस्पताल से मिल रही हैं, दवा अस्पताल से ही मिल रही हैं, बाहर से हम नहीं मंगाते हैं। मैं चाहूँगा अंत में हमारे चैनल के माध्यम से कोई यहाँ के मरीजों को क्या संदेश देना चाहेंगी? हम मरीज़ों के लिए हमेशा यही सोच रखते हैं कि उनको बेहतर सुविधाएं मिले और समय पे मिले, जिससे कि मरीज़ों को कोई असुविधा ना हो। जैसा कि सीमा मैडम ने मुझे जानकारी दी कि सारी सुविधाएं यहाँ पे, जांचें वगैरह भी उपलब्ध हैं, उसके बाद किसी तरह की कोई कठिनाई परेशानियाँ नहीं हो रही आगे मरीजों को। और अगली अपडेट में मैं किसी ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों को देखते रहिए, एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।